नमस्कार और आपका स्वागत है। आज ना हम इन खूबसूरत हाथ से बने नोट्स के जरिए समझेंगे पृथ्वी को सिकोड़ने की कला के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरे के पूरे महाद्वीप को कागज के एक पन्ने पर कैसे फिट किया जाता होगा। सोचने में तो ये किसी पहेली जैसा ही लगता है ना? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही दिलचस्प कला में, जिसे कहते हैं कार्टोग्राफी या हिंदी में मानचित्र कला। ये सिर्फ नक्शे बनाना नहीं है, ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी, जो हमें पूरी दुनिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने का मौका देती है। लेकिन सवाल यह है कि कार्टोग्राफी ये कमाल करती कैसे है? इसका एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, जो हर नक्शा बनाने वाले के काम की नींव होता है, और वो है मापनी का सिद्धांत। तो ये मापने यानी कि स्केल आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये बस एक अनुपात है। किस चीज का? नक्शे पर 2 पॉइंट के बीच की दूरी और असल में जमीन पर उन्हीं 2 पॉइंट के बीच की दूरी का। और पता है, यही छोटा सा अनुपात तय करता है कि नक्शा कितनी डिटेल दिखा पाएगा। जैसे एक छोटे पैमाने का नक्शा, मान लीजिए 1:10 लाख, वो आपको पूरा देश तो दिखा देगा, पर उसमें डिटेल बहुत कम होगी। और दूसरी तरफ एक बड़े पैमाने का नक्शा जैसे 1:10,000, वो शायद शहर का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाए, लेकिन उसमें डिटेल कमाल की होगी। हर गली, हर मोड़ दिखेगा। अब इस मापनी को लिखने का या कहिए दिखाने का एक यूनिवर्सल तरीका है, जिसे कहते हैं प्रदर्शक भिन्न या आरएफ। इसका फंडा बहुत सिंपल है। ऊपर यानी अंश में हमेशा 1 होगा, यह है नक्शे की दूरी, और नीचे यानी हर में होगी जमीन पर असली दूरी। एक तरह से ये नक्शों की अपनी ग्लोबल लैंग्वेज है, जो हर कोई समझता है। तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक मानचित्रकार के टूल किट में झांकते हैं और उनका सबसे पहला, सबसे बेसिक औजार बनाना सीखते हैं। यह है एक सरल मापनी। ठीक है, तो हमारे सामने एक चैलेंज है। एक नक्शा है जिसका आरएफ है 1/50,000। अब इसके लिए हमें एक सरल मापनी बनानी है, और मकसद ये है कि हम उस मापनी से किलोमीटर और हेक्टोमीटर, मतलब 100 मीटर के हिस्से भी पढ़ सकें। चलिए अब थोड़ा हिसाब किताब करते हैं। डरने की बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए, आरएफ हमें क्या बताता है कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब 50,000 सेंटीमीटर मतलब कितने किलोमीटर? इसे कन्वर्ट करते हैं और ये बन गया आधा किलोमीटर, यानी 0.5 किलोमीटर। अब आखिर में हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस्तेमाल करने में आसान हो। तो मान लीजिए हम 7 किलोमीटर दिखाना चाहते हैं, तो हमें कितनी लंबी लाइन खींचनी होगी? बिल्कुल सही, 14 सेंटीमीटर की। और ये देखिए, ये रहा हमारा नतीजा। एक हाथ से बनी हुई एकदम सटीक माप वाली सरल मापनी। है ना कमाल की बात? कैसे हमने उस छोटे से आरएफ से शुरू किया और उसे एक असली काम आने वाली चीज में बदल दिया। सच में बहुत संतोषजनक है ये। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब हमें और भी ज्यादा जानकारी चाहिए? तब हमें कुछ और एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक सरल मापनी 1 यूनिट को मापने के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन सोचिए अगर किसी नक्शे पर मील और किलोमीटर दोनों को एक साथ दिखाने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? और बस यहीं से आता है हमारा अगला चैलेंज। इस बार आरएफ है 1:1,50,000 और काम है एक तुलनात्मक मापनी बनाने का। एक ऐसी मापनी जो मील और किलोमीटर दोनों में दूरी बता सके। और इसका जो समाधान है ना, वो भी उतना ही एलिगेंट है। हम क्या करते हैं? हम एक ही आरएफ का इस्तेमाल करके 2 अलग-अलग मापनी बनाते हैं, एक मील के लिए और दूसरी किलोमीटर के लिए, और फिर उन्हें एक साथ रख देते हैं ताकि तुलना करना एकदम आसान हो जाए। जरा इन दोनों को एक साथ देखिए। बाईं तरफ है हमारी सरल मापनी जो सिर्फ 1 यूनिट दिखा रही है, पर दाईं तरफ देखिए, ये तुलनात्मक मापनी तो जैसे 2 अलग-अलग दुनियाओं, 2 अलग-अलग मेजरमेंट सिस्टम्स के बीच एक पुल का काम कर रही है। कितना ज्यादा काम की चीज है ये। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए अगर हमें एक ही मापनी पर कई सारी छोटी-छोटी यूनिट्स को, और वो भी बहुत ज्यादा प्रिसिशन के साथ मापने की जरूरत पड़ जाए तो? इसके लिए तो हमें और भी बेहतर कारीगरी की जरूरत पड़ेगी। तो पेश है विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल,
ये एक बहुत ही जीनियस डिज़ाइन है सच में। ये तिरछी लाइनों की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करती है, जिससे हम एक मेन यूनिट को उसके बहुत ही छोटे-छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर सीधी लाइनें किलोमीटर और उसके 10वें हिस्से यानी हेक्टोमीटर को दिखा रही हैं, तो ये जो तिरछी लाइनें हैं ना, ये उस 10वें हिस्से के भी 100वें हिस्से को यानी डेकामीटर को भी एकदम सटीक तरीके से पढ़ने में मदद करती हैं। डायगोनल स्केल वाकई बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात आती है जतीज सटीकता की, मतलब एब्सोल्यूट प्रिसिजन की, तब मानचित्रकार अपने सबसे ताकतवर औजार का इस्तेमाल करते हैं। अब हम हाथ से बनाई जाने वाली सटीकता के शिखर को छूने वाले हैं और इसका नाम है वर्नियर मापनी। ये जो वर्नियर मापनी है ना, इसे बनाया ही गया है कमाल की सटीकता के लिए। यहाँ हमारे सामने जो काम है वो है 3.25 इंच जैसी छोटी सी दूरी को मापना। अब जरा सोचिए, क्या ये काम एक सिंपल स्केल से हो सकता है? लगभग नामुमकिन है। तो वर्नियर मापनी का जादू है कहाँ? इसकी खासियत है इसकी खिसकने वाली दूसरी मापनी, एक स्लाइडिंग स्केल। इस छोटे स्केल पर जो निशान बने होते हैं ना, वो मेन स्केल के निशानों से थोड़े अलग होते हैं। अब मजा तब आता है जब इसे खिसकाया जाता है। जिस पॉइंट पर दोनों स्केल की लाइनें बिल्कुल एक सीध में आ जाती हैं, बस वही पॉइंट हमें एक अविश्वसनीय रूप से सटीक माप देता है। इतना सटीक कि शायद खुली आंखों से देखना भी मुश्किल हो। यह सचमुच एक मास्टर लेवल का टूल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुराने हाथ से बनाए जाने वाले तरीकों का हमारी आज की डिजिटल दुनिया से क्या लेना देना है? क्यों ये पुराने नियम आज भी इतने जरूरी हैं? वो इसलिए क्योंकि प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ और इन बटी हुई मापनियों का जो सरल सा लॉजिक है ना, वही लॉजिक आज भी हमारी स्क्रीन पर दिखने वाले हर एक नक्शे को पावर देता है, चाहे वो हमारे फोन पर हो या कंप्यूटर पर। बस इतना समझ लीजिए, औजार बदल गए हैं, कलम और कागज की जगह पिक्सल आ गए हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो आज भी वही है। तो अगली बार जब भी किसी डिजिटल मैप पर उंगलियों से पिंच टू जूम किया जाए, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा उस खूबसूरत गणित के बारे में, उस मापनी के सिद्धांत के बारे में जो स्क्रीन के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। ये एक सदियों पुरानी कला है जो आज हमारी उंगलियों पर सिमट आई है।